बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले इलेक्शन के हवाले से बात करने। सबसे पहली चीज ये है कि इलेक्शन 2023 में मार्च के अंदर ही हो जाएंगे, लेकिन असल मसला ये है कि क्या ये इलेक्शन पीटीआई जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी। अगर पीटीआई जीतेगी तो उसके बाद पीटीआई को कौन से चैलेंजेस होंगे और पीटीआई कैसे जीतेगी, सवाल तो ये पैदा होते हैं। पहली चीज, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2023 वो बहुत ज्यादा रिग्ड होंगे, उसमें आर्मी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। मतलब यूँ समझ ले ये इलेक्शन इतने रिग्ड होंगे कि आपको 65 इलेक्शन याद आ जाएंगे। आप सबको ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन हो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा रहता है। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल नहीं हुई इलेक्शंस के दौरान। 1965 में फातिमा जिन्ना प्रेसिडेंट अयूब के खिलाफ लड़ रही थी। फातिमा जिन्ना के साथ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज ने उस वक्त की अलायंस बनाए हुए थे। फातिमा जिन्ना को सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया हुआ था। फातिमा जिन्ना फाउंडिंग फादर पाकिस्तान की बहन, जो मादरे मिलत है। अयूब क्या फादरे मिलत है क्या? अयूब फादरे मिलत तो नहीं है ना, मादरे मिलत तो सबसे बड़ा ओहदा होता है। अयूब की क्या हैसियत है? जनरल अयूब। लेकिन जनरल अयूब फातिमा जिन्ना से इलेक्शन जीत जाता है। अब कोई सोच सकता है पाकिस्तान में कि जनरल अयूब जैसा बंदा फातिमा जिन्ना को, जो कि मादरे मिलत हो, उसे हरा दे। लेकिन फिर भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने यही सोचा कि हम अयूब को जिताएंगे और उन्होंने जितवा लिया। इसी तरह से जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 1971 में उनके हिसाब के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए थे, यानी शेख मुजीब जीत गया, जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था। फिर शेख मुजीब के साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया? शेख मुजीब को पावर ही नहीं ट्रांसफर किया गया, बल्कि वहां पर एक मार्शल लॉ लगा दिया गया और शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया। इसी तरह से अब आते हैं 2023 के इलेक्शन के ऊपर। 2023 के इलेक्शन, फॉर सपोज अगर हम ये समझ ले कि इमरान खान जीत जाता है, तो फिर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसे रूथलेसली चैलेंज करेगी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, उसे मीडिया के थ्रू चैलेंज करेगी, उससे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू चैलेंज करेगी, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर देगी, उसके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा करेगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी कि इमरान खान नाअहल है, इनकॉम्पिटेंट है और करप्ट है। लेकिन अदर वे अराउंड, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही इलेक्शन जीत जाता है, तब क्या सिचुएशन? तब भी यही सिचुएशन होगी कि वो इमरान खान को क्रश करने की कोशिश करेगी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब हम एक और हाइपोथेटिकल व्यू देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा ही इलेक्शन जीत के आ जाता है 2023 का, फिर 6 महीनों के अंदर वो इमरान खान को क्रश कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? फिर यही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद को थ्रेटन महसूस करेगी। उसे खतरा होगा कि जो अब नया प्राइम मिनिस्टर है वो ज्यादा ताकतवर है, वो चाहे शहबाज शरीफ हो या बिलावल हो, वो ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब उसके पावर को कम करने की जरूरत है। उसके पावर को कम करने के लिए क्या करेंगे? फिर उसके खिलाफ एक और नई अपोजिशन खड़ी करेंगे। अगर नई अपोजिशन नहीं खड़ी हो सकती तो इमरान खान को वापस लाएंगे। ये जो म्यूजिकल चेयर का रोल है ना, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि एक को हटा के दूसरे को लाना, दूसरे को हटा के तीसरे को लाना। इससे ये होता है कि मुल्क के अंदर केओस, अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन रहती है। जब भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, केओस और एनार्की रहती है, सबसे ज्यादा ताकत ट्रांसफर होती है आर्मी को। आर्मी अपनी ताकत ड्राइव ही इससे करती है कि जब मुल्क के अंदर केओस हो, एनार्की हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। अगर मुल्क स्टेबल हो जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकली वायबल हो जाए, इकोनॉमिकली फीजेबल हो जाए, तो आर्मी से कौन पूछेगा? फिर आर्मी की तो ताकत ही कम हो जाएगी। इसलिए आर्मी एक तरह से मुल्क के अंदर एक केओस, एक कंट्रोल्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखती है, जिससे ये सारे के सारे प्लेयर्स आर्मी के कंट्रोल के अंदर रहें, कोई भी पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर आर्मी के असल रसूख से निकल ना जाए। अब 2023 की इलेक्शन जीतने के लिए पीटीआई जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जीत सकती है, क्योंकि पीटीआई को बड़ी ही मैसिव पॉपुलर सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि पीटीआई को बहुत मैसिव लेवल पर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करना पड़ेगा विद इन पार्टी, जो कि 3 से 4 महीनों के अंदर करना नामुमकिन है। इसके लिए सालों लगते हैं, बड़ी अच्छी खासी पॉलिटिकल वर्कफोर्स ट्रेन करनी पड़ती है और उन्हें एम्प्लॉय करना पड़ता है, उसके बाद उनसे रिजल्ट लिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई उस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आ रही। और दूसरा सबसे बड़ा हर्डल जो पीटीआई के अंदर है वो है परवेज इलाही। परवेज इलाही एक यूं समझ ले एक स्पाई है मिलिट्री का। ये बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर पीटीआई को बैक स्टेप करेगा। पंजाब पीटीआई के हाथों से ऐसे निकलेगा, पीटीआई को पता भी नहीं चलेगा और इलेक्शंस के थ्रू ही निकलेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह होगी चौधरी परवेज इलाही, क्योंकि इस वक्त ये हल्के फुल्के ऑर्डर ही पीटीआई के नहीं मान रहे, उस वक्त कौन से खास ऑर्डर ये मानने लगेंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर पीटीआई 2023 के इलेक्शन ना चाहती है, पीटीआई को सबसे बेहतरीन काम ये करना होगा कि उन्हें अपनी एक पॉलिटिकल फोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो 2023 के इलेक्शन रिग होने से बचा सके। बाकी ये गारंटी है तमाम तरह स्टेट इंस्टीट्यूशन इस इलेक्शन को रिग करने की कोशिश करेंगे। एक और वीडियो बनाऊंगा कि इलेक्शन अगर पीटीआई के खिलाफ हो जाए और इलेक्शन पीटीआई हार जाए, उसके बाद क्या कंडीशंस होंगी, उसके बाद क्या पीटीआई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शहबाज शरीफ बड़े ठाठे मारते हुए अपना इक़्तिदार संभाल लेगा और आने वाले 5 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा? इस पर भी एक और वीडियो बना
बनाऊंगा, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच।